इस्राएली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। वे कौन लोग थे? जिनको परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश में से ये थे, इब्राहिम के गोत्रों में से ये थे। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, अभी इसहाक पैदा भी नहीं हुआ था, अभी तुम आत्मिक रीति से पैदा भी नहीं हुए हो और तुम्हारा भविष्य प्रभु ने दिखा दिया। मैं इस वचन को जब पढ़ी ना, तेरा एक पुत्र होगा, उसको डाला अंधेरे में और वो सब कुछ आया, तेरे लोग जो हैं वो 70 साल की बंधुआई में चले जाएंगे। मैं बोली ये क्या बात है, आप तो अभी प्रतिज्ञा की है इसहाक के बारे में और अभी इसहाक तो पैदा ही नहीं हुआ है, और आपने इसहाक और याकूब और उसके पूरे CLC कलीसिया, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ। ये जो आप आश्चर्य कम देख के आप सोच रहे हो ना कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा है, अगर आपने मन नहीं फिराया तो हाय खुरजीन, हाय बैतसदा, ये आपके लिए है, ये किसी नगर के लिए नहीं, दिल्ली शहर के लिए भी है। मैं आपको परमेश्वर का वचन कोट करूंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपकी तरह नहीं है। ये परमेश्वर खाऊ नहीं है, ये परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, ये परमेश्वर ना तुम्हारे दशवांश से खुश होता, ना वो तुम्हारे ऑफरिंग से खुश होता है। वो कोई बोले क्या चढ़ाओगे तुम मेरे को, क्या है तुम्हारे पास, क्या था तुम्हारे पास। तुम जब मेरे पास आए, तुम छूछे थे, कंगाल थे, दरिद्र थे, तुम क्या थे, बिना चरवाहे के थे, बिना किसके, आप किसके पास आते हो, प्राणों के रखवाले। क्यों पवित्र आत्मा जरूरी है? आपको मालूम है यशायाह की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में पवित्र आत्मा परमेश्वर के भय की आत्मा है। मतलब वो पवित्र आत्मा जिसके जीवन में होता है ना, वो कभी उसको नहीं बोला जाता तू हाथ उठा, तू घुटने टेक, तुम आनंद करो, तुम नाचो, तुम गाओ, तुम आदर के साथ बैठो, आदर के साथ आओ, अच्छे से बैठो। उनको नहीं। ये पैशन वीक, ये फसा का पर्व अगर आपकी ज़िंदगी में महत्व नहीं रखता है, आप स्वर्ग कभी नहीं जा सकते हैं। पवित्र आत्मा सत्य को प्रकट करता है, यीशु मसीह को प्रकट करता है, परमेश्वर के प्रेम से आपको भरता है। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में होता है, आप सबसे पहले उसके जीवन में ये देखना, वो सब बातों से बढ़कर, धन से, दौलत से, मान से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से, इससे और उससे, वो सबसे ज़्यादा अपने परमेश्वर का आदर करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आदर करने वाली आत्मा है। वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा खरीदा नहीं जाता है, बेचा नहीं जाता है, नकल नहीं किया जाता है, और ये पूरा शैतान नकल करता है। अच्छा लगता है मुझे अपने परमेश्वर की महिमा करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पता है ये वही इस्राएली थे जिसे प्रभु ने मारा, पीटा, दंड दिया, बंधुआई में डाल दिया, फिरौन के हाथ में डाल दिया। निर्गमन की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में लिखा है उनकी करहाना परमेश्वर तक पहुँचे आएंगे। सब पुराना वचन है, आप उसे भूल चुके हो। आओ परमेश्वर के राज्य की स्थापना क्या करे। दिल्ली जैसे शहर में अगर मेरे लिए ये कहा जाता है कि बाइबल खोलना, तो हमने क्या सीखे, तो हम वही हैं। सीखे सिखाए को तुम क्या सिखाओगे? हम सिखा रहे हैं ना अपने बच्चों को। हमारे बच्चों ने, कल मैंने उनको पवित्र शास्त्र हिंदी और इंग्लिश में मैंने उनसे पूछा पवित्र शास्त्र में क्या है, उन्होंने बताया। माँ बाप से पूछती तो फेल हो जाते। मेरे को पहले तुम लोग से पूछना था, फिर इनसे पूछना था। ये है टीचिंग, ये है क्योंकि बचपन से बाल्यकाल से अभी मैं आपको, ये अच्छी टीचिंग चल रही है इन दिनों में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों इस्राएलियों का सामना नहीं करना है? क्यों चुने हुए लोगों का सामना, बुलाए गए लोग नहीं, चुने हुए लोगों का सामना। इब्राहिम चुना गया, अविश्वासी, नक्षत्रों का पूजा करने वाला,
आकाश और तारों का पूजा करने वाला अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, शाऊल को एक आज्ञा मिली कि उसको क्या करना है। निर्गमन की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 22 वचन से हम पढ़ेंगे परमेश्वर से मूसा की शिकायत क्या है। हाँ देखेंगे, हाँ 22 वचन। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। फिरौन, आपकी कंपनी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति, कोई भी कुछ, अगर आपके साथ अन्याय अत्याचार करता है, आप किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, यू बिलोंग टू फिरौन। यहाँ सांसारिक और शारीरिक लोगों का कोई नहीं है। बचपन से माँ के गर्भ से पवित्र शास्त्र आपका जाना हुआ होना चाहिए। आप यहाँ पे पवित्र शास्त्र जानने के लिए आते हैं। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती क्या कारण है, क्या कारण है तूने मुझे इनको छुड़ाने के लिए भेजा, इनको बचाने के लिए भेजा, तो इनको मेरे पास बार बार भेजता है। पवित्र आत्मा भेजे जा रहा है, यीशु भेजे जा रहा है। दिल्ली के लोगों, तुमने रोका, तुमने इस्राएलियों को रोका, तुमने चुने हुए लोगों को रोका, तुमने किया और तुमने उससे बढ़कर, बड़े भाई से बढ़कर, तेरे यीशु के भाई से बढ़कर तूने संसारिक और तूने शारीरिक भाई की इज्जत की। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए परमेश्वर के द्वारा नहीं, मनुष्यों के द्वारा चुने गए शाऊल को आज्ञा मिलेगी अमालेकियों को नष्ट कर। आप जानते नहीं हो, क्रिश्चियन भी नहीं जानते, भला हो कि परमेश्वर ने तुमको चुनकर यहाँ किया है। परमेश्वर की निकटता में घमंड करने का कोई कारण नहीं है। CLC कलीसिया में घमंडियों का कोई स्थान नहीं है। ये सब्र करो, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता को समझो कि जंगली दाख को उसने अच्छी दाख में लगाया। समझ में आया कि सामर्थ के काम, इतने सामर्थ के काम करे कि तुम कब के मन फिरा लेते। परंतु हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, हाय हम तो समझते भी नहीं है। जिनके हाथों से आश्चर्य कर्म हो रहा वो भी नहीं समझ रहे, जिनके जीवन में हो रहा वो भी नहीं समझ रहे। अब कई तो यहाँ पर इतने महान विद्वान बैठे हैं कि कहें हम तो आए, हमारे साथ तो नहीं हुआ। मैं तो आपसे कहती हूँ, अगर दुख नहीं होता, विपत्ति नहीं होती, परेशानियां नहीं होती, दुष्टात्मा नहीं होती, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कुछ नहीं होता, तो आप यीशु के पास कैसे आते? मेरे यीशु को आप कैसे पहचानते? यीशु मुक्तिदाता को कैसे पहचानते? आज भी आप लोग के लिए यीशु झील पे चलता है, वो तो नाव को पलटता। हाँ ये सुनो, आश्चर्य कर्म करता, लंगड़ों को चलाता है, वही चलो। तो लंगड़े को चला दिया तो लंगड़ा क्या किया? गरीब से धनवान बना दिया तो धनवान क्या किया? धनवान क्या कर रहे हैं? सुनना है, उल्हाना सुनना है, अज्ञानता को दूर करना है, धन्यवाद तक तो नहीं निकलता। क्या कारण है? क्या कारण है प्रभु? क्या है? परमेश्वर से मूसा बोलने लगा, पर देखो परमेश्वर का जवाब क्या था। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। अब तू देखेगा, अब तुम देखोगे फिरौन के साथ मैं क्या करता हूं। देखोगे ना। तुम्हारा बैरी कोई नहीं है, तुम्हारा बैरी तुम्हें कौन नहीं जाने देता है? परमेश्वर का पढ़ेंगे भैया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। हाँ? जिससे वे उनको बरबस निकालेगा। हाँ? वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मैं उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे,
उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएलियों से कहे, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। सबसे पहली प्रतिज्ञा सलीब के पास आने वाले लोगों को, यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों को, दासत्व में तुम्हारा बॉस, तुम्हारी कंपनी, आज तुम अधीन तो हो। 8 घंटे परमेश्वर कहता नौकरी करने, तुम तो 24 घंटे करते हो। खुदा ने छुड़ाया ना, देख अब मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ, इस संसार के साथ, ये बेबीलोन के साथ क्या करता हूँ, इस बेबीलोन के हर एक लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ। आज आप जिंदे हो ना, वहाँ से निकलने के लिए बोले निकलो, बेबीलोन से निकलो। तुम्हें ना फुर्ती से नहीं निकलना पड़ेगा। क्या कारण है फिरौन, देख अब मैं क्या करता हूँ। मेरे लोगों को जाने नहीं देते हैं ना, मेरे लोगों को उपासना करने के लिए ड्यूटी लिखा है। अंतिम समय में ऐसी सच्ची कलीसिया यीशु मसीह की सहायता करेगी। शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। चारों तरफ तुम सजा लो और यहाँ पर एक भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं हैं। सो क्या फ़र्क पड़ता है। आज पवित्र आत्मा होता तो आप खुदा का आदर करते, वो ही सिखाएगा। आपको कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। भविष्यवक्ता के लेखक में यूहन्ना 6 में लिखा है, वे सब यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। और कैसे सिखलाए जाएंगे, उसको सिखाना ना बहुत अच्छी रीति से आता है, बहुत अच्छी रीति से आता है। घमंडियों को तो बहुत अच्छी रीति से आता है। मैं घमंडियों को पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम थोड़ी ना कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो, तुमने मन नहीं फिराए ना, तो तुम स्वर्ग के राज्य में तुम देखोगे ही नहीं, पहली बात। और ये तुम्हारे घमंड के कारण हो रहे हैं। पढ़ेंगे भैया। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। 9वां वचन। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। आप क्यों नहीं सुनते हैं? आप क्यों सुनने में इतने, आप सड़क के किनारे, कांटों के किनारे, आप पथरीली भूमि, ये इतनी प्रतिज्ञा किनके लिए है? सलीब के पास आने वालों के लिए है। मैं एक छुड़ाने वाले का प्रबंध करूंगा। विजयी बनना है, शत्रु को हराना है, शत्रु को अपने पैर के नीचे करना है, उसकी बात में नहीं आना है, कुड़ना नहीं है, जलना नहीं है, अपनी गलती को मानना है। कौन अपनी गलतियों को मानता है? मेरी गलती है ना। ये से थोड़ी ना बोलता है वो यूसुफ, वो ना पोतीफर की पत्नी ना रोज मेरे को बोलती थी, रोज मेरे को देखती थी, रोज मेरे को करती थी, रोज मेरे को करती थी। मैं क्या करता, इस दिन झपट लिया उसने मुझे, पर उसने कोशिश किया, विदाउट सेड बाहर निकल दिया। प्रतिज्ञा, बोलो प्रतिज्ञा, हर किसी के लिए नहीं है। किसके लिए है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इस्राएल जो बना है। परमेश्वर ने कहा, मैंने मारा है ना तो मैं ही जिलाऊंगा, मैंने फाड़ा है ना तो मैं ही सिलूंगा, मैंने डाला है ना नाज्ञाकारिता के कारण 70 साल 400 साल की बंधुआई में, तो जा उनकी कराहना को मैंने सुना है। तू प्रभु कृपालु है। अपनी बाइबल को सुने। अगर आज आप नाश नहीं हुए ना, आपके बच्चे नाश नहीं हुए हैं, तो प्रभु अपने लिए गाएं। विलंब से क्रोध करता
हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।